सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है और आषाढ़ मास में आती है गुप्त नवरात्रि। तो आइए जानते हैं कि कब से प्रारंभ हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल में कुल 4 नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन महीने में नवरात्रि पड़ती है। इनमें माघ और आषाढ़ महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना से 10 महाविद्याओं से सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही तांत्रिक सिद्धि के लिए आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि को सबसे उत्तम माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और पूरे 9 दिन तक व्रत रखा जाता है। खास तौर पर तंत्र विद्या करने वाले लोगों के लिए ये नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो इस साल गुप्त नवरात्रि 9 दिनों के लिए नहीं बल्कि 10 दिनों तक मनाई जाने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कैसे हुई थी 10 महाविद्या की उत्पत्ति। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति का कारण भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के बीच विवाद से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवता और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया था, लेकिन महादेव और सती को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन सती पिता के इस यज्ञ में जाने के लिए अब महादेव जी से जिद करने लगी, लेकिन महादेव नहीं चाहते थे कि सती बिना आमंत्रण के वहां पर जाए, जिससे कि उन्हें अपमानित होना पड़े। इसीलिए महादेव ने सती की बातों को उस समय अनसुना कर दिया और जब इस तरह से हुआ तो फिर सती क्रोधित हो गई और उन्होंने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित महाकाली का अवतार में परिवर्तित कर लिया, जिसे देखकर भगवान शिव भयभीत होकर उस समय भागने लगे। तो पति को डरा हुआ देख सती उन्हें रोकने लगी। भगवान शिव जिस जिस दिशा में भागते उस दिशा में माँ का एक अन्य विग्रह प्रकट होकर उन्हें रोकता। इस तरह से 10 दिशाओं में माँ ने 10 रूप ले लिए। माँ सती के इन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है। और इसके बाद भगवान शिव ने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन यज्ञ में जाने के बाद सती का उनके पिता दक्ष प्रजापति के साथ विवाद हो गया और दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की थी। अपने पति का अपमान सती से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसी यज्ञ के कुंड में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो उनसे फिर 10 देवियां उत्पन्न हुई थी। तो आइए जानते हैं उन देवियों के नाम जिनकी नवरात्रि में पूजा की जाती है। तो सबसे पहले है माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। तो इस दौरान देवी माँ दुर्गा की इन्हीं 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि ये पर्व तांत्रिक सिद्धि के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसे में जो लोग माँ की कृपा पाना चाहते हैं या कोई भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही उत्तम माना जाता है, परंतु इसे गुप्त ही आपको रखना चाहिए। तो अब जानते हैं कि आखिर कब से शुरू हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 6 जुलाई दिन शनिवार से होने जा रही है और जिसका समापन 15 जुलाई दिन सोमवार को हो रहा है। इस साल आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि में वृद्धि होने के कारण नवरात्रि 9 दिन की नहीं बल्कि 10 दिन की रहने वाली है। अब जानते हैं नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कि गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का कौन सा शुभ मुहूर्त है।
तो हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जुलाई को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 7:26 के बीच तक का है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त पर में कलश स्थापना की जा सकती है। 6 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का है। तो अगर आप चाहें तो 11 से 12 बजे के बीच भी घट स्थापना कर सकते हैं। किस तरह की होती है गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना विधि, तो आइए उसे भी जान लेते हैं कि किस प्रकार से घट स्थापना करनी चाहिए। तो गुप्त नवरात्रि के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम तो स्नान करें, इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा घर को साफ करें, फिर एक चौकी पर देवी की प्रतिमा स्थापित करें, लाल वस्त्र बिछा लें उस चौकी पर और फिर माँ का अभिषेक करें। देवी को लाल रंग की चुनरी और 16 श्रृंगार का जो भी सामान होता है उसे अवश्य अर्पित करें। उसके बाद माँ को सिंदूर से तिलक लगाइए, माँ के समक्ष देसी घी का दीपक जलाइए और अगर आप चाहें तो एक मिट्टी के पात्र में जौ के बीज भी आप बो सकते हैं, जिस तरह से आप अन्य नवरात्रि में बोते हैं उस प्रकार से ही इसकी जो भी होती है संपूर्ण विधि होती है। और देवी के सामने अगर आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। इसके बाद माता दुर्गा को गुड़हल के फूल बहुत पसंद हैं तो वो अर्पित करते हैं अगर आपके पास है, या जो भी आपके पास फूल हो वो आप अपनी श्रद्धानुसार अर्पित करें। उसके बाद पूरी, बतासा, चना, हलवा, फलिया, मिठाई आदि चीज़ों का भोग लगाएं। जो भी आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धानुसार उनका भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ दुर्गा की आरती आप प्रयास कीजिए कि अवश्य ही करिए। अंत में आरती से पूजा का समापन करें और फिर माता से जो भी हमसे गलतियां हो जाती हैं पूजा में उनके लिए क्षमा मांगे। जानते हैं कि किस पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा, तो नवरात्रि में माँ दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व माना जाता है और आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जो है वो 6 जुलाई से होने जा रही है और इस दिन शनिवार है और इस दिन के हिसाब से माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आने वाली है। और ऐसी मान्यता है कि जब माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी तो प्राकृतिक आपदा की आशंका जो है वो रहती है। तो आज हमने जाना गुप्त नवरात्रि के विषय में। माँ दुर्गा आप सभी की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आज ही अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह से और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी और साथ ही स्तोत्र भी सुनने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। माँ दुर्गा की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।